हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.4। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज की थ्योरम 6.6 जो कि बेस्ड थी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो करवाई थी। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस को कौन सी एक्सरसाइज 6.4। तो ये एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट होती है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, फाइंड BC। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है टू ट्रायंगल्स, कौन कौन सी? ABC एंड DEF जो कि सिमिलर है। यही बात हम कर रहे हैं ना अभी तक कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं कब? जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, इक्वल हो। तब हम कहेंगे कि जो टू ट्रायंगल्स हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो इज सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल ABC पैरेलल टू ट्रायंगल DEF और उनके एरियाज गिवन होंगे। एरियाज क्या गिवन है? 64 एंड 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दूसरे वाले का दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू है EF की, मीन्स जो ट्रायंगल में लाइन होगी EF उसकी वैल्यू दी गई है। इन ट्रायंगल DEF में कितना दिया हुआ? EF 15.4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग? BC। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? BC जो कि ट्रायंगल में होगी ABC वाली। ओके, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, ये क्या है? गिवन। सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट की क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल
DEF। अब इनका एरिया क्या होता है, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, वो रेशियो में होता है ना। हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम की थी 6.6, उसमें भी यही हम कर रहे थे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो ये होता है द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, वो किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन ए स्क्वायर। ओके, तो इसी की हेल्प से हम लोग ये जो लाइन दी गई है ना BC, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इन रेशियो। तो ये आ जाएगा ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये इक्वल होता है AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ओके, गिवन है। तो नेक्स्ट लाइन आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। यही रेशियो होती है एरियाज का, जो दो ट्रायंगल्स का एरिया दिया हुआ है। टू ट्रायंगल्स का एरिया हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं रेशियो में। थ्योरम 6.6 यही कहती है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो यही होता है ना थ्योरम 6.6 में, हमने यही किया है। तो हम इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे BC। क्या फाइंड आउट करेंगे, BC। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले एक बार फिर जो टर्म्स गिवन है पहले उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप कुछ ना कुछ करके इसको BC को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग BC फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे। तो पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या है ट्रायंगल दी हुई ये 64। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, ये होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड EF गिवन है, इसमें क्या है 15.4 सेंटीमीटर। ओके, जो टर्म्स गिवन थी उनको रिप्रेजेंट कर लिया, उनको इस तरीके से लिख लिया। क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABC उसका एरिया 64 ले लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या लिया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड EF का क्या वैल्यू थी 15.4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे BC। कैसे, इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग BC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे ऐसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी ई एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी सी एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। हमको चाहिए क्या, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो मैंने क्या किया कि इसका इतना सा ही पार्ट ले लिया। अभी फिलहाल की कड़ी हमें इतना ही पार्ट चाहिए। क्वेश्चन में जितना जो पूछा गया था ना वही उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि हमको फाइंड आउट करना है BC। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, BC। तो BC अपॉन EF का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इसके इक्वल था। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास BC आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, इक्वल 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना इक्वल है 1 to 1। 1 to 1 इज इक्वल टू BC कितना गिवन है, सॉरी BC फाइंड आउट करना है। तो BC का होल स्क्वायर एज इट इज, या तो ऐसे लिख लो BC अपॉन, अभी BC ऐसे लिखो, EF की वैल्यू क्या है 15.4, ये बन जाएगी होल स्क्वायर में। नेक्स्ट स्टेप क्या करें हम लोग कि हमने तो एरिया ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF जो था 1 to 1। तो ये बन गई 64 अपॉन 1 to 1 इज इक्वल टू BC एज इट इज, क्योंकि फाइंड आउट करना तो BC एज इट इज लिख लिया अपॉन EF की वैल्यू थी ना 15.4, तो उसको लिख ली 15.4 सेंटीमीटर। ये इसको ले लिया होल स्क्वायर में क्योंकि एरिया इसी के ही इक्वल होता है। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं BC। कैसे, क्या करें हम लोग, इनकी स्क्वायर्स रिमूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप में इजी रहेगा, स्क्वायर्स अगर रिमूव कर दे तो आराम से BC हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि BC बहुत ही इजीली आ जाएगा जब हम करेंगे कि इनकी जो स्क्वायर्स हैं उनको हटा दें। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे इससे क्या होगा, BC इजीली आ जाएगा। तो हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स तो क्या आएगा, 64 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 8 अपॉन, इसी तरीके से 121 का भी स्क्वायर रूट लेना होगा। और अब 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, तो ये आएगा 8 अपॉन 11। BC एज इट इज, तो 15.4 भी एज इट इज। ओके, अब BC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, ये होगा 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। ओके, BC आ गया हमारे पास, BC इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, BC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये होगा 54 8 अपॉन 10 इंटू 11। मैंने BC वाला स्टेप कुछ इस तरीके से लिख लिया, 15.4 को लिख लिया 154 अपॉन 10 इंटू 8 इंटू 11 ऐसे लिख लिया। तो BC हो गया 154 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 11।
ऐसे भी कर सकते हैं ना स्टेप। मैंने ऐसे कर लिया कि BC इसको, इसकी जो डेसिमल है पॉइंट वाली वो मैंने रिमूव कर दी। जब रिमूव कर दी तो ये बनेगी 154/10 इंटू 8/11। तो उनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके हमने लिख लिया 154 इंटू 8/10 इंटू 11। ओके, ये लिख लिया। अब इसको करते 11/1 का 11, तो ये हो जाएगा 11/4 का, सॉरी 11/1 का 11, ये होगा 11/1 का 11 एंड 4, बिकॉज 15 में से 11 माइनस किया तो कितना रह गया 4, ऊपर 4 था डिवाइडेशन में तो 4 हो गया, उसके साथ ऊपर वाला 4 उसके साथ लगा दिया। जब 4 लगा दिया तो 11 इंटू 4 44, तो इसका मतलब है कि 14 आ गया इसकी जगह। तो अब बनेगा BC इज इक्वल टू 14/8 इंटू 10। तो BC हो जाएगा, BC किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा /10, 14 इंटू 8 ये होगा 32, 3, 14 3 ये होगा 112। तो BC हो जाएगा 11.2। कौन सी यूनिट है इसके पास, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि BC आ गया हमारे पास कितना 11.2 सेंटीमीटर। तो जो हमें BC फाइंड आउट करना था वो आ गया। इनके एरियाज गिवन थे, साइड गिवन थी, तो जो रिमेनिंग साइड जो बच गई साइड, रिमेनिंग साइड, उसको फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट हो गई, BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O if AB equal to 2CD, find the ratio of areas of triangles AOB and COD। यार ठीक है, AOB COD। ओके, तो ये है
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में? हमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एक है हमारे पास ट्रेपेजियम, क्या है? ट्रेपेजियम ABCD, ओके। ट्रेपेजियम है ABCD, इनके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे O पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंगल्स। तो क्या दिया गया है इसमें? AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। AB क्या है? CD से 2 गुना है, यानी कि AB इक्वल टू CD, यही दिया हुआ है। अब फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो। फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो। कौन कौन सी का? AOB वाली साइड, यानी कि हमें कुछ इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका और इसका। कौन कौन सी? AOB एंड COD। हमको इन 2 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशन इज, पहले लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ओके, जब एरिया फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया, इन 2 ट्रायंगल्स का, कौन कौन सी ट्रायंगल? AOB एंड COD, AOB एंड COD। ओके, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैंने ट्रायंगल्स ले ली, यही वाली AOB और COD। ट्रायंगल्स ले ली, इसमें क्या हुआ? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB एंड एंगल COB इक्वल है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के सामने है, तो मैंने लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू OCD। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो जाएंगे ये? अल्टरनेट एंगल्स। एंगल A, एंगल C, सॉरी एंगल क्या होगा? OAB OCD, ये एंगल बराबर है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब कि ये एक दूसरे के इक्वल तो हैं मगर आउटसाइडेड है। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब ये आउटसाइडेड है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। सिमिलरली OBA एंगल, हमारे पास एंगल OBA भी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ODC।
ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। इसका भी सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये भी क्या हो गए, इक्वल। कौन कौन से एंगल, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ डी सी, ये एंगल्स बराबर हो गए। अब हमारे पास 3 एंगल आ गए इस ट्रायंगल में, वो दूसरी ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं उनके इक्वल आ गए। दिस मीन्स कि इन 2 ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। कंडीशन फॉलो हो गई, कंडीशन फॉलो होगी ना सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स वाली। कौन कौन सी 2 ट्रायंगल्स थी हमने ली, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये ट्रायंगल्स ली हमने, उसमें क्या था कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो इक्वल होते हैं। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कि ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ओके, तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, बाय ए सिमिलैरिटी triangle AOB similar to triangle COD। ये सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। नेक्स्ट स्टेप हमको फाइंड आउट करना है क्या, एरियाज इन रेशियो में। किन किन का एरिया, ट्रायंगल AOB एंड COD। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है ना कि ट्रायंगल AOB एंड COD, इसका रेशियो पूछा गया है। एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, इनका कौन कौन सी ट्रायंगल का AOB एंड COD। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे अब इसमें कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके हिसाब से होगा AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCOD, वो इक्वल हो जाएगा AB अपॉन DC के इक्वल। वो भी हो जाएगा किसके इक्वल, मैंने एरिया ले लिया ट्रायंगल AOB का और एरिया लिया COD का रेशियोज में, तो ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये किसके इक्वल आएगा, AB अपॉन DC के होल स्क्वायर के इक्वल। इनका भी एरिया इसी के इक्वल हो जाएगा ना। ट्रायंगल में AOB COD, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया निकाला, फिर इनको रेशियो किया। जब रेशियो किया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन CD के होल स्क्वायर के इक्वल। एरिया यही होता है ना, एरिया क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो होता है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन स्क्वायर। यानी कि जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे, फिर उनका स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एरिया आ जाएगा उन 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो इसी वजह से मैंने एरिया ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB अपॉन DC का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, बट हम लोग लिखेंगे बट गिवन दैट AB क्या है, AB है 2CD के इक्वल, जो गिवन है इसमें कि क्या दिया होगा कि एक ट्रेपेजियम था, उसके डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए। जब O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए तो AB CD के 2 गुना हो गया, यानी कि AB इक्वल किसके हुआ, 2CD के। AB किसके इक्वल हुआ, 2CD के। गिवन है
हमको फाइंड आउट क्या करना था, एरियाज इन रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। अब जो गिवन था मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिया, क्या, AB इज इक्वल टू 2CD। अब AB की वैल्यू यहाँ फिल कर सकता हूँ इसमें, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये इक्वल हो जाएगा 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर। ओके, DC लिख लो, CD लिख लो, बात एक ही है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये इक्वल हो गया 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, ये हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 2 का 4 CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसल। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 4 अपॉन 1, यानी कि इनका एरिया जो है रेशो में आ गया, जो कि पूछा ही रेशो में गया है। तो इसका मतलब है कि इनका रेशियो में जो एरिया है टू ट्रायंगल्स का, कौन कौन सी, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, वो क्या होगा 4 अपॉन 1, ये रेशियो हो गई। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रेशियो, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, वो इक्वल होगा 4:1 के। ओके, क्या होगा वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1, यानी कि इसको मैंने रेशियो में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया इस क्वेश्चन का क्या आया, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1। ओके, तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है वो होगा ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स on the same base BC if AD intersect BC at point O, show that
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ओके, तो ये है थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में? हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होंगी टू ट्रायंगल्स, दैट इज ए बी एंड सी। ओके, क्या ट्रायंगल है? ए बी सी। अब सेम बी सी पर एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसको नाम दे दिया डी। ओके, क्या नाम दे दिया? ए बी सी ट्रायंगल बनाई और दूसरी बनाई बी सी डी के। ये क्या है? इनका सेम बेस होगा बी सी, इस ए बी सी वाली ट्रायंगल का भी और डी बी सी वाली का भी। अब बी सी हो गया सी के साथ ऑलरेडी ज्वाइन। मैंने क्या किया कि ए डी को भी ज्वाइन कर लिया। क्या किया? ए डी को भी ज्वाइन हो गया। इसका मतलब है कि ए डी और बी सी जो दो डायगोनल्स होंगे वो ए डी और बी सी, ये जो दो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पर। ये दे दिया मैंने पॉइंट ओ। प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल है ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर। ए ओ अपॉन डी ओ, यानी कि इन दोनों का जो एरिया है ना वो होगा इस वाली ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। इन दोनों का जो ट्रायंगल है, सॉरी, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो क्या होगा? ए ओ अपॉन डी ओ। रेशो में करेंगे हम लोग, एरियाज रेशो में करेंगे। तो वो स्टार्ट कैसे होगा? क्या करो आप लोग, पहले कि एक लाइन ड्रॉ कर लो। अभी ड्रॉ ए लाइन ए पी विच इज perpendicular to BC and वो लिखेंगे नेक्स्ट ड्रॉ ए लाइन एट पॉइंट D दैट इज M। यानी कि मैंने एक लाइन DM भी ड्रॉ कर ली, वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है सी के परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तब हम लोग इनका एरिया ले लेंगे। किनका एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। हम इनका एरिया ले लेंगे, एरिया ले लेंगे ना दोनों का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। वो फाइंड आउट हो जाएगा विद इनकी हेल्प से, ए पी और डी एम की वजह से जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ इक्वल हो जाएगी, ए अपॉन डी ओ। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा? वो होगा, हम लोग लिखेंगे लेट ए पी एंड डी एन आर two lines which have perpendicular to BC। ओके, AP एंड DM हमने टू लाइंस क्या की? ड्रॉ की। AP ड्रॉ लेट ए पी एंड डी एम, इसको लिखो ऐसे, ड्रॉ टू लाइन्स, ए पी और डी एम ड्रॉ टू लाइन्स ही ड्रॉ की है ना, ए पी एंड डी एम विच आर, ये ऐसे बनेगा, विच आर परपेंडिकुलर टू
BC. Okay, let AP and DM draw two lines which are perpendicular to BC. ओके, अब इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल का? दो ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DBC ले लेते हैं। एरिया क्या होता है? अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? वो होगा हाफ इंटू जनरल फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ना, वैसे ही हम लोग इसका भी, इस ट्रायंगल ABC का भी एरिया फाइंड आउट कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास ट्रायंगल होगी ABC, ये वाली ट्रायंगल होगी। कौन कौन सी ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा हाफ इंटू बेस क्या है? BC, और हाइट क्या हो जाएगा? AP। हाइट क्या हो जाएगा? AP। फर्स्ट इक्वेशन ले ली इसकी, इसको फर्स्ट ना इक्वेशन दे दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग सिमिलरली DBC का भी एरिया निकाल लेते हैं। सो वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका भी सेम BC, और हाइट क्या हो जाएगी? DM। इसको सेकंड मान लो। अब नेक्स्ट स्टेप डिवाइड कर दो इन दो इक्वेशंस को, करेंगे डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, वो इक्वल होगा हाफ इंटू BC अपॉन AP, वो होगा हाफ इंटू BC अपॉन DM। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो हमारे पास एरिया आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो वो आ गया AP अपॉन DM। क्या आ गया एरिया उसका? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल हो गया AP अपॉन DM के। ये बराबर आया, अभी उसके बराबर आया नहीं है, वो लाना है। अभी किसके बराबर लाना है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन OD, वो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी AP अपॉन DM की। कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल्स ले लो ये वाली, और टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई थी ना जब AP और DM ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था? AP और DM ड्रॉ करने से टू ट्रायंगल्स और फॉर्म हो गए। कौन सी? APO एंड DMO। ये वाली ट्रायंगल्स हो गई, ये वाली ट्रायंगल्स फॉर्म होगी। कौन कौन सी? APO एंड DMO। तो इस AP अपॉन DM की हेल्प से हम लोग वो ट्रायंगल्स ले सकते हैं ना। कौन कौन सी ट्रायंगल? APO एंड DMO, ये वाली ट्रायंगल्स लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM। वो किसके इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बराबर। अब एंगल P बराबर एंगल M, ये होगा ईच 90 डिग्री। ओके, एंगल P बराबर एंगल M ईच 90 डिग्री। अब एंगल्स बराबर हो गए तो बाय AA सिमिलैरिटी क्या होगा? APO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO।
तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी, तो वो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए पी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ओ। किसके, हमने 2 ट्रायंगल्स ली थी ना, ए पी ओ एंड डी एम ओ। कैसे ली थी? ए पी अपॉन डी एम की हेल्प से। हमारे पास एरिया आया था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का क्या आया था? ए पी अपॉन डी एम में। फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड मान, इसको थर्ड मान लिया। अब ए पी अपॉन डी एम की हेल्प से हमारे पास 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुई थी। कौन कौन सी? ए पी ओ एंड डी एम ओ। तो उन्हीं 2 ट्रायंगल्स की हेल्प से हमने क्या कह दिया कि ए पी ओ सिमिलर है ट्रायंगल डी एम ओ के बराबर, डी एम ओ ए पी ओ। ओके, एंगल्स उसके बराबर थे। जब एंगल्स बराबर थे तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होगी। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। तो उनकी रेशियो हम लोग निकालेंगे ऐसे कि कुछ इस तरीके से कि वो निकालेंगे हम लोग, वो आ जाएगा ए पी अपॉन डी एम इज इक्वल टू, वो होगा ए ओ अपॉन डी ओ। अब इसको मान लो 4th इक्वेशन। क्या मान लो इसको? 4th इक्वेशन। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम 3rd इक्वेशन एंड 4th इक्वेशन, देन वो आ जाएगा फ्रॉम 3rd एंड 4th इक्वेशन, वो आएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, वो इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। क्या हो गया? वो एरिया इक्वल कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो चलो ये 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या हो गया? 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो उसने प्रूफ करने को बोला था वो कर दिया। क्या किया कि हमारे पास ट्रायंगल्स थी ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी सेम बेस था, तो कनेक्ट हो गई। इनको क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन कर दिया तो इनका जो एरिया था वो शो करना था, इन दोनों का एरिया क्या शो करना था? ए अपॉन डी ओ। वो कैसे होगा? हो सकता था ए पी और डी एम लाइन ड्रॉ कर ली जो कि परपेंडिकुलर थी बी सी के। तो फिर नेक्स्ट स्टेप एरिया फाइंड आउट किए इन दोनों के, एरिया का रेशियो निकाला डिवाइड करके, तो रेशियो में आया। जब रेशियो में आया वो आया था ए पी अपॉन डी एम में। अब ये तो नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था ए ओ अपॉन डी ओ। वो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया कि हमारे पास ए पी और डी एम हमने लाइन्स ड्रॉ की थी ना, उसकी हेल्प से क्या आया कि 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई थी ए पी ओ एंड डी एम ओ। तो इनकी हेल्प से क्या आ गया हमारे पास? ए पी अपॉन डी एम किसके इक्वल हो गया? ए ओ अपॉन डी ओ इन 2 ट्रायंगल्स की हेल्प से। क्यों? क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे तो मैंने कह दिया कि ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ओ। जब ये इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमने कह दिया कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। यही करते आ रहे हैं ना हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स में, यही करते आ रहे हैं ना, एंगल्स बराबर, सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो वो क्या था? ए पी अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए अपॉन डी ओ। ओके, उसको 3rd माना 4th माना। तो फ्रॉम 3rd और 4th इक्वेशन
अब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम अपना वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।